अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी। अस्पताल में जेर इलाज दोनों जख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 साल अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त। फायरिंग की वजह सामने ना आ सकी। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप फ्लोरिडा में थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, मुलजमों को भारी कीमत चुकाना होगी। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला हमलावर अकेला था। मजीद बोले, बाइडन दौर में अफगानिस्तान से आने वालों की दोबारा जांच पड़ताल होगी। नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने कहा, अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरख्वास्तों की सिक्योरिटी और जांच पड़ताल का मजीद जायजा लिया जाएगा। कराची में धाबेजी ग्रिड स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम जारी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मुरम्मती काम रात 9:30 बजे तक जारी रहेगा। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी रुक गई। पंजाब में बेसहारा और बेवाओं की अराजी पर कब्जा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अराजी पर कब्जे के केसेस को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरियम नवाज ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के केसेस के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। न्यू कराची लासीकोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मलीर खोखरापार डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी। कोरंगी नंबर 2.5 के करीब पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। अजमेर नगरी पुलिस के साथ मुकाबले के बाद खातून समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। बोर्ड बेसन पुलिस ने डकैती के मुकदमात में मतलूब मुलजिम को पकड़ लिया। बरतानिया में आमदनी की कम अज कम हद 2031 तक मुंजमद कर दी गई। तवानाई बिल्स में कमी के लिए ग्रीन लेवीज में कटौती की जाएगी। 20 लाख पाउंड से जायद मालियत के मकानात पर 2500 और 50 लाख के मकानात पर 7,500 पाउंड सालाना टैक्स लगेगा। बरतानिया में नए मालियाती साल का बजट पेश कर दिया गया। मुजवजा बजट के मुताबिक 1.5 साल में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की तलाश में मदद दी जाएगी। मुआवजा भी मिलेगा। बानी अकेले तबाही के जिम्मेदार नहीं, लाने वाले उनसे बड़े मुजरिम, उनका भी बराबर का एहतसाब होना चाहिए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का लाहौर में नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नफरत, फसाद और फितना सियासत को मुस्तरद और कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। महंगाई भी कम हो रही है। मुल्क में जितने भी तरक्याती काम हुए नून लीग के दौर में हुए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। लोगों को असली और नकली के फ़र्क का पता चल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, आवाम को समझ आ गई है कि अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिए। धांधली के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। धांधली होती तो सब देखते, जैसे डस्का में सब ने देखा। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई। तब्दीली की गूंज केपी तक महसूस की गई। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले पता नहीं तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। शाह हमद से मुलाकात। सियासी, इक्तसादी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म को बहरीन का सबसे आला एजाज़ ऑर्डर ऑफ बहरीन दिया गया। शहबाज शरीफ की वलीअहद बहरीन से भी मुलाकात। 2 तरफा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाने का ऐलान। शाही महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा।
शहबाज शरीफ आज निजी दौरे पर लंदन जाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत और शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, जियोपॉलिटिकल मुकाबला, मसनूई जहानत और हाइब्रिड वॉर बड़े चैलेंज हैं। दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। शुरका का फील्ड मार्शल के साथ इंटरैक्टिव सेशन। फील्ड मार्शल का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का यादा। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में कामयाबी से मुल्क का वक़ार बढ़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अमूर अली लारिजानी की GSQ में मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली लारिजानी ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मजबूती कौमी दिफा बुनियादी सतून है। सुबुकदोश चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद का अपने एहसास में अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की दिफा मजबूत और महफूज है। मुसल्लह अफवाज के बहादुर अफसर और जवान दिफाए वतन के लिए हर लम्हा चौकस हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सुबुकदोश चेयरमैन ज्वाइंट चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर का मुसल्लह अफवाज के शोहदा को खिराज अकीदत। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की मुकम्मल CCTV फुटेज तैयार। तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचे। हमलावरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर को हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर इंतजार करते देखा गया। हमलावर ने हेडक्वार्टर के गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली इजलास शाम 5 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सीनियर सिटीजन तरमीमी बिल 2025 भी शामिल। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट कितना रहा? इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई टर्न आउट 28.58% रहा। सबसे ज्यादा टर्न आउट N18 हरिपुर में 42.9% रहा। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ में टर्न आउट 50.82% रहा। मुतादिद हलकों में वोटर्स की कम शिरकत देखने में आई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मंसूबे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें तेज। सदर ट्रंप ने एलची स्टीव विटकॉफ को रूसी सदर से मुलाकात की हिदायत की। कहा, 28 निकाती अमन मंसूबे के मुसवदे में इख्तलाफ के चंद नुकात बाकी रह गए। 9 माह में 8 जंगें रुकवाई। एक और जंग रुकवाने पर काम जारी है। क्रेमलिन की यूक्रेन जंग से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। गजा में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। सैलाबी पानी ने हज़ारों खैमों को डबो दिया। फ़लस्तीनी शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। तकरीबन 15 लाख बेघर अफराद के लिए कम अज़ कम 3 लाख नए खैमों की फौरी ज़रूरत है। मौसम के साथ साथ इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। मगरबी किनारे में 32 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। सियोनी फ़ौज ने फ़लस्तीनी ख़ानदानों को अपने घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। तेजस दुबई में गिरा, झटका भारतीय मईशत को पड़ा। आर्मेनिया ने तेजस तैयारों की खरीदारी रोक दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 अरब मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। दुबई एयर शो हादसे ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से मिलने वाला 10 किलोग्राम सोना जब्त, मालियत तकरीबन $13 लाख है। बांग्लादेश नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के दौरान हासिल तहाइफ में से कुछ रियासती खजाने में जमा नहीं कराए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को कम ज़रफ़ करार दे दिया। कहा उनके लिए जेल में 5 स्टार होटल का खाना, टीवी, वर्जिश की मशीनें और डबल बेड पर मुख्तलिफ बिस्तर तक दस्तयाब है। हम ठंडे फर्श पर सोते थे, ठंडे पानी से नहाते थे। बानी पीटीआई को खुदा खौफी की तलकीन भी कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की ATC रावलपिंडी में पेशी। अलीमा खान को गवाहन की शहादत रिकॉर्ड होने तक अदालत से बाहर जाने से रोक दिया गया। अदालत से बाहर निकलने पर खवातीन पुलिस एहलकार अलीमा खान को दोबारा कमरा अदालत ले गई। अदालत ने अलीमा खान को कुछ देर बिछाने के बाद जमानत पर जाने की इजाजत दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब, उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वकील दलाइल से बात करें, सड़कें बंद करके एहतजाज से अवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था। वकला का मुतालबा पार्लियामेंट ने पूरा किया। सिंध हुकूमत ने कारोंझर पहाड़ की खुदाई के खिलाफ वकला के मुतालबात मान लिए। पहाड़ की खुदाई के खिलाफ कराची बार और हाईकोर्ट बार ने रैलियां निकाली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुज़ाकरात के बाद वकला का एहतजाज खत्म। मुतालिबात पर 15 रोज में अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत मुश्किल दौर के बाद अब मुस्तहकम हो गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मईशत की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाने पड़े। टैक्स निज़ाम में शफाफियत से इदारे मजबूत होंगे। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात नागुज़ीर है। टैक्स में इजाफे से कौमी खजाने का बोझ हल्का होता है। पंजाब में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों का ऐलान। गाड़ी तेज चलाई, इशारा तोड़ा, ओवरलोडिंग की या फिर गाड़ी ने ज्यादा धुआं छोड़ा तो छक्के छुड़ा देने वाला जुर्माना होगा। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, 3 व्हीलर को 3000 रुपए और कार वालों को 5000 रुपए भरना पड़ेंगे। 2000 सीसी की गाड़ियों को सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 10,000, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। महकमा कानून पंजाब ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आओ माँ बोली सीखिए। पंजाब के स्कूलों में पंजाबी जुबान को फरोग देने का फैसला। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बाअदब और शाइस्ता पंजाबी जुबान सिखाने की हिदायत। तुसी और अस्सी जैसे मुअद्दबाना अल्फाज इस्तेमाल करने की तलकीन। जनूबी और शुमाली पंजाब में सराइकी और पोटोहारी जुबान के फरोग की भी हिदायत है। टीचर्स को मकामी जुबान में सरगर्मियां करने का हुक्म। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल फाइट के लिए मद मुकाबिल। टाइटल फाइट 29 नवंबर को जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। और हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारतों में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतें 44 हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 300 से ज्यादा अफराद लापता।
700 से ज्यादा फायर फाइटर्स पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमें 32 मंजिला इमारतों की बलाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ। शोलों की जद में रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 8 में से 7 इमारतें आईं। पुलिस ने गफलत के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमवात पर अफसोस का इजहार। आग पर जल्द काबू पाने की हिदायत।